जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे कथा। सबसे पहले सुनते हैं भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से मैं अपने आप को रोक न सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से भरा खिला हुआ था। गले में बनमाला तथा शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था जो सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथ डालने वाला था। इस विषय में संत श्री सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर रचना लिखी है। अहो तुम आन मिलो नंदलाल, दुर्बल मलिन फिर ही हम, बन बन तुम बिन मदन गोपाल। द्रुम बेली पूछत सब, उजकति देखति ताल तमाल। खेलत रास रंग भरी छांडी, ले जु गए इकबाल। सूरदास सब गोपी पछिलो, क्रीड़ा करत रसाल। गोपी वृंद मध्य जग जीवन, प्रगट भये तेहि काल। हे परीक्षित, अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को अपने मध्य में ही देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब आनंद से उठकर खड़ी हो गई, जैसे प्राणहीन शरीर में पुनः प्राण का संचार हो गया हो। मुमुक्ष लोग जैसे परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही उन सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी और गोपियां भी अब पूर्ण काम हो गई थी। अब उन गोपियों ने अपनी ओढ़नी को बिछाकर उन्हें बैठाया और कहा, हमारे प्यारे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों से ही प्रेम नहीं करते। हे प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है अथवा लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न ही धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। गोपियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने ही स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भावता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे प्रेम कौन करता है। और चौथे वो जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, सताना चाहते हैं। प्यारी सखियों, मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उसकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत साधन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल कर छिप छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं
कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद वर्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। मासुई तुम माहर्थ तत्प्रियम प्रिया, अर्थात मेरे प्रेम में तुम लोग दोष मत निकालो। तुम सग मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। अंत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। आइए अब महारास वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रासलीला प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण ही क्रम था। स्वनिकटम स्त्रिय है, अर्थात सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन अपने वश में नहीं था। स्वर्ग की दुदुम्बियां अपने आप ही बजने लगी एवं स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पजेब और करधनी के घुंघरू एक साथ बजने लगे। बड़ी ही मधुर धुन थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अनोखी शोभा हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के मध्य में परम ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों एवं ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। हे परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल ही खेल में उनके साथ विहार भी किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब प्रमजत करुणे प्रेमना शंत में नाम गपाणिना, अर्थात करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। इसके बाद लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के जल में प्रवेश किया। यमुना के जल में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी चितवन से देख देख कर तथा हंस हंस कर उनके ऊपर इधर उधर से खूब जल की बौछारें डालकर स्नान कराया। विमानों पर चढ़े हुए देवता
पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को एवं उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं और उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। हे भगवान, वे धर्म की मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक भी थे। फिर भी उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कार्य किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर जी ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर जी आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचनों को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। हे परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के विषय में ऐसी बात है, तब जो एकमात्र चराचर जगत के स्वामी भगवान सर्वेश्वर हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे ही पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया, यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। पूर्ववर्ती युगों में भगवान से वर प्राप्त करने वाली श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या, जनकपुर, कौशल देश की वे स्त्रियां, पुलिंद की कन्या, भीलों की स्त्रियां, यज्ञ पत्नियां आदि ने व्रज में गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण किया था। साधना के दो भेद हैं, एक मर्यादा पूर्ण वैध साधना और दूसरी मर्यादा रहित अवैध साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय धर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। यह बात नहीं है कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधन जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं है। वे वहाँ अपने आप ही छूट जाते हैं। जैसे नदी के पार पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। ये सब साधन
वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ नहीं जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, प्रिय अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे प्राप्त न हो तो भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूं मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं इन्हें वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुषों के रूप में बोलते हैं, लोक नायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं। इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सब के लिए नहीं है। इसी से यहाँ स्पष्ट करते हुए इससे पहले श्लोक में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात कहकर ही इसके बाद में कहा है, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य को सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हित कारण वचन मैं तुझसे कहूँगा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।